हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आज अक्षरा की और नैतिक की फाइनली शादी होने वाली होती है। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो अपने ही काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। किसी का कुछ खो जाता है तो किसी का कुछ खो जाता है। उधर मिस्ट्री जो होती है वो सभी की हेल्प करने में लगी रहती है, क्योंकि उसे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसकी हेल्प करना समझो काम को बिगाड़ना ही होता है। उधर वर्षा और जसमीत जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि सबकी तैयारी के चक्कर में हमें अपने कपड़े बनाने के लिए टाइम नहीं मिला। कि तभी उनके हस्बैंड जो होते हैं उनके लिए एक एक गिफ्ट रखते हैं बेड पर, जो कि उनकी बहुत सुंदर सी ड्रेस होती है और ज्वेलरी होती है। उधर आप देखेंगे अक्षरा जो होती है दुल्हन के जोड़े में बेहद ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत उनकी नायरा बिटिया लग रही होती है। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो अक्षरा के लिए चूड़ी लेके आते हैं। जैसे ही उनको चूड़ी पहनाई जाती है कि वो उनको छोटी रह जाती हैं। अक्षरा कहती हैं कि मुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ की मोटी हो गई। तभी उनकी माँ जो होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, मोटी नहीं हुई, चूड़ी ही छोटी आई हुई है। तभी संजू जो होती हैं वो एक आइडिया निकालती है कि हाथों पे पिन्नी लगाकर उन चूड़ियों को ऊपर की तरफ चढ़ा देती हैं। उधर मिस्टी जो होती हैं वो अपना हेयर स्टाइल बनवा रही होती हैं और कहती हैं कि किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। संजू की यह बात देखकर अक्षर जो होती हैं वो भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो काम होता है वो आसान हो जाता है। संजू कहती है कि मैंने अब तक सब काम बिगाड़े ही हैं, ये तो मेरा पहली बार मैंने कोई अच्छा काम किया जो सबको पसंद आया है। अक्षरा जो होती हैं वो उनका थैंक यू करती हैं। कि तभी उनकी नायरा की नानी जो होती है ना, अक्षरा की माँ, वो रोने लगती हैं। कहती हैं कि मैं आज फिर अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर दूंगी। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि माँ आप तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं पहली बार इस घर से विदा होकर जा रही हूँ। अरे मैं 3 बार मेरी शादी हो चुकी है, 3 बार मैं इस घर से विदा होकर जा चुकी हूँ और अब तो मेरे बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं। अब तो इसमें इमोशनल होने वाली कोई बात ही नहीं है। कि तभी वहाँ पर फोटोग्राफर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैम हमें आपके अलग अलग पोज में बहुत सारे फ़ोटोज़ लेने हैं। ऐसा हमें दादू ने कहा है। दादू को वो साफ साफ मना कर देती है। अक्षरा कहती है कि मैं कोई भी पोज नहीं दूंगी। खैर सबके कहने के बाद अक्षरा जो होती है वो बहुत ही सुंदर सुंदर से पोज देती हैं। उधर नैतिक को भी इन लोगों ने फंसा कर रखा होता है, उनसे भी कैसे कैसे पोज करवा रहे होते हैं। उधर पंडित जी जो होते हैं वो अक्षरा के बाबूजी को फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि माफ़ करना जजमान, हम आज शादी में नहीं आ पाएंगे, आप किसी और पंडित का अरेंजमेंट कर लेना, क्योंकि हमारी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम अभी फ़िलहाल रेस्ट पर है। उधर वर्षा जो होती है वो केक बना रही होती है। अक्षरा उनके पास चली जाती है। वर्षा कहती है कि वाह, जब तुम्हारी पहली बार शादी हुई थी जब तो तुमने रो रो के घर को भर के रखा था और अब तुम इधर उधर टहलती फिर रही हो। देख लो भाई, ये हमारे घर की दुल्हन है, इसको ये नहीं पता कि आराम से बैठ के अपने दूल्हे का इंतज़ार करना है। उधर नक्श जो होते हैं वो घोड़े वाले को लेने जाते हैं, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आ पाते हैं। इस बात को लेकर घर वाले सभी परेशान होते हैं। वो किसी को फ़ोन भी नहीं उठा रहे होते हैं। यह जो होते हैं वो सभी घर वालों को समझाते हैं। कहते हैं कि नक्श जो है वो बच्चा नहीं है, किसी काम से गया होगा, कहीं पर फंस गया होगा, वो आता ही होगा, आप इतने टेंशन क्यों ले रहे हो। तभी भाभी मज होते हैं वो कहते हैं कि लला तुझे नहीं पता, टेंशन की तो बात ही है, क्योंकि बारात निकलने वाली है और घोड़ी अभी तक दरवाजे पर नहीं पहुंची है। उधर अक्षरा को पता चल जाता है कि पंडित जी जो है उनकी शादी में नहीं आ रहे हैं। तभी उनकी माँ कहती है कि देखो आ गई ना अड़चन, मुझे तो पता था कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी, पता नहीं कान्हा जी कैसे कैसे काम करते हैं।